सब लोग लाइट को एक पैथेटिक लूजर समझते थे जिसके पास दुनिया की वर्स्ट स्किल थी, लेकिन हकीकत में वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हीरो निकला जब उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी अवेकन की। लाइट एक एवरेज लड़का था जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड लेना के साथ रहता था। लेना हमेशा बेनिफिट्स और आराम चाहती थी, जबकि लाइट एक टोटल सिग्मा था जिसका बस एक ही गोल था, एडवेंचरर बनकर वर्ल्ड को सेव करना। इस वर्ल्ड में हर इंसान जब एडल्ट होता है तो वो एक स्पेशल मैजिक फ्रूट खाता है जो उसे एक यूनिक एबिलिटी देता है। आखिरकार आरपोर्ट, लाइट और लेना के अवेकन होने का दिन आ गया। वो चर्च में तैयार हुए जहां एक नन ने उन्हें रूल्स बताए, स्टूपिड मत बनो और एक से ज्यादा फ्रूट मत खाओ वरना इंस्टेंट डेथ होगी। लेना ये सुनकर शॉक हो गई, लेकिन लाइट को पहले से पता था कि दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसी स्किल्स मिलती हैं जो एडवेंचरर बनने के लिए सूटेबल नहीं होती। निराश होकर कई लोग दूसरा फ्रूट खा लेते हैं और मर जाते हैं। लेना के पास ऐसा कोई प्लान नहीं था, वो बस लाइट के साथ रहना चाहती थी। उसने अल्टार पर जाकर फ्रूट का बाइट लिया, तुरंत उसका बॉडी ग्लो करने लगा। नन ने अपनी मैजिकल आई से चेक किया तो हैरान रह गई। लेना को सोर्ड सेंट की स्किल मिली थी जो पिछले 10 सालों में किसी को नहीं मिली थी। लाइट बहुत खुश हुआ और सोचा कि उसे भी कुछ अमेजिंग मिलेगा, लेकिन जब उसने फ्रूट खाया तो रिजल्ट बहुत अंडरवेलमिंग था। नन ने अनाउंस किया कि लाइट को फ्रूट मास्टर मिला है जो सिर्फ फ्रूट्स उगाने में हेल्प करता है। बेसिकली वो अब एक फार्मर था। लाइट घुटनों पर गिरकर रो पड़ा, सोचते हुए कि अब उसकी लाइफ का क्या होगा। लेना ने हिम्मत दी कि वो उसके साथ फार्म चलाएगी, लेकिन नन चिल्लाई कि लेना जैसे रेयर टैलेंट को वेस्ट नहीं किया जा सकता। उसने लेना को तुरंत रॉयल कैपिटल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। लाइट हेल्पलेस देखता रहा जब लेना को ले जाया गया। 3 महीने बीत गए। लाइट अब एक गार्डनर था जो अपने कंपाउंड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाता था। वो खुद पर गुस्सा करता था कि वो कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। मार्केट में फ्रूट्स बेचते वक्त उसने वॉल पर लगे पोस्टर्स देखे जिसमें लेना की तस्वीर थी। वो अब रिकॉर्ड टाइम में एस रैंक एडवेंचरर बन चुकी थी। लाइट को अकेलापन महसूस हुआ। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो जंगल गया और एक ट्री स्टंप पर स्वॉर्ड से वॉर करने लगा, लेकिन वो खुद को हर्ट करके गिर गया। तभी उसकी फ्लैटमेट ईसा आई। विलेज चीफ ने ईसा को FBI से छुपाने के लिए लाइट के पास रखा था। ईसा ने लाइट को डिनर के लिए बुलाया। घर पर खाना खाते वक्त ईसा ने पूछा कि आज का हॉल कैसा रहा। लाइट ने बताया कि उसने स्किल फ्रूट्स उगाए हैं जो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उसने ईसा को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि वो उन्हें कभी ना खाए क्योंकि दूसरा फ्रूट मौत देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ईसा ने बता दिया कि उसने कुछ स्किल फ्रूट्स स्ट्यू में डाल दिए थे क्योंकि वो टेस्टी लग रहे थे। लाइट डर गया। उसे लगा कि अब वो मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसके अंदर एनर्जी फील हुई और एक नई स्किल सोर्ड गॉड अवेकन हो गई। साथ ही ईसा को भी हीट फील हुई और उसे अप्रेजल स्किल मिली। ईसा ने लाइट को स्कैन किया और बताया कि फ्रूट मास्टर होने की वजह से लाइट पॉइजन से इम्यून है और अब उसके पास स्वॉर्ड गॉड भी है जो स्वॉर्ड वेल्ड करते वक्त उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बना देता है। लाइट ने बैकयार्ड में जाकर ट्री स्टंप पर अटैक किया। ना सिर्फ स्टंप बल्कि पीछे का पूरा पेड़ कट गया। लाइट रियलाइज किया कि वो दुनिया का इकलौता इंसान है जिसके पास 2 स्किल्स हैं और अब वो फाइनली एडवेंचरर बन सकता है। अगली सुबह लाइट ईसा को लेकर सिटी के एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करने गया। उसने ईसा को काउच पर बैठने को कहा और खुद रिसेप्शनिस्ट के पास गया। ईसा ने दूसरे लोगों की स्किल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का फैसला किया ताकि लाइट की हेल्प हो सके। तभी उसे शोर सुनाई दिया। लाइट एक ब्लॉन्ड गाय से टकरा गया था जो उसे फ्रूट सेलर बोलकर मॉक कर रहा था। ईसा लाइट के साइड में आ गई। ब्लॉन्ड गाय गुस्से में लाइट पर अटैक कर दिया, लेकिन लाइट के रिफ्लेक्सेस सोर्ड गॉड की वजह से शार्प हो चुके थे और उसने आसानी से अटैक ब्लॉक कर दिया। सब गॉसिप करने लगे कि एक मामूली फार्मर ने ब्लॉन्ड के अटैक को पैरी कैसे कर दिया। उसके बाद लाइट ने ईसा को बताया कि उसे रिसेप्शनिस्ट से पहला मिशन मिल गया है। बाहर निकलकर उन्हें एक स्लाइम मिला। ईसा ने अपनी अप्रेजल स्किल से बताया कि इस स्लाइम की डिफेंस पावर नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन लाइट के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना स्वॉर्ड निकाला और स्वॉर्ड गॉड की डेवास्टेटिंग पावर से स्लाइम को आधा कर दिया। तभी उन्हें पास से जोर की चीखें सुनाई दी। वही ब्लॉन्ड और उसकी टीम एक जायंट ऑगर से फेस कर रहे थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट डे पर इतना हाई लेवल मॉन्स्टर मिल जाएगा। लाइट ने उन्हें आवाज दी तो ब्लॉन्ड को एक आइडिया आया। वो लाइट को डेकोय बनाकर ऑगर से बचना चाहता था। उसकी टीम भी उसके पीछे भागी। ऑगर ने उन्हें छोड़कर लाइट को टारगेट किया। लाइट थ्रिल्ड था क्योंकि वो अपनी स्किल्स को रियल एनिमी के खिलाफ टेस्ट करना चाहता था। ऑगर ने
पहले अटैक किया और लाइट ने हेवी ब्लो को डॉज किया। ईसा ने उसे वार्न किया कि स्वॉर्ड गॉड से उसे कोई डिफेंसिव बफ नहीं मिलता, एक हिट में वो मर सकता है। लेकिन लाइट पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि वो लेना के लेवल तक पहुंचना चाहता था। उसने अपने स्वॉर्ड को स्किल से एन्चेंट किया और ऑगर पर लंच किया। एक स्विंग में ऑगर मारा गया। बाद में लाइट ऑगर के हॉर्न को प्रूफ के तौर पर लेकर गिल्ड लौटा। यहाँ तक कि ब्लॉन्ड की पार्टी के मेंबर्स ने भी रिसेप्शनिस्ट को बताया कि उन्होंने लाइट को एक हिट में ऑगर मारते देखा। रिसेप्शनिस्ट परप्लेक्स्ड थी और लाइट को वेट करने को कहा। तभी पूरे गिल्ड का अटेंशन गेट की तरफ गया। एस रैंक पार्टी सेक्रेड एक सक्सेसफुल मिशन से लौटी थी और लेना उस पार्टी की मेंबर थी। लाइट तुरंत क्राउड को धकेलकर लेना से बात करने पहुंचा, लेकिन लेना ने पलटकर पूछा, तुम कौन हो, और चली गई। लाइट डम्बफाउंड रह गया। क्या लेना वाकई उसे इतनी जल्दी भूल गई? ईसा ने सोचा कि लाइट भूखा है और उसे पिज्जा खिलाने का सुझाव दिया। मार्केट में पिज्जा प्लेस पर लाइट ने जल्दी जल्दी खाना खाया और चोक करने लगा। तभी एक गर्ल ने उसे पानी का ग्लास दिया। लाइट ने थैंक यू बोलने के लिए पलटा तो शॉक रह गया। वो लेना थी। लेना ने उसका मुंह बंद किया और उसके पास बैठ गई। लाइट ने पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। लेना ने पूछा कि लाइट गिल्ड में क्यों था। लाइट ने उसे पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उसे दूसरी स्किल मिली और अब वो फुल फ्लेज्ड एडवेंचरर है। लेना खुश हुई कि लाइट अपना ड्रीम पूरा कर पाएगा, लेकिन जब लाइट ने सेक्रेट पार्टी के बारे में पूछा तो लेना ग्लूमी हो गई। उसने बताया कि ये पार्टी चर्च की होली सिस्टर ने बनाई है, पेस अच्छी है लेकिन वर्क एटमॉस्फेयर टेरिबल है। उसने लाइट को वार्न किया कि अपनी भलाई के लिए इस पार्टी से दूर रहे। लाइट ने पूछा कि क्या इसी वजह से उसने गिल्ड में उसे नहीं पहचाना। लेना ने एक स्टोरी रिकॉल की। कुछ महीने पहले उनकी पार्टी एक ह्यूज स्नेक मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। मैजिशियन ने पावरफुल फायर स्पेल से स्नेक को हराया, लेकिन फ्लेम्स ने आस पास के फार्मर्स के फार्म्स जला दिए। लेना अपसेट थी, लेकिन पार्टी लीडर ब्रूस ने कहा कि पेजेंट्स की चिंता मत करो, वो और क्रॉप्स उगा लेंगे। जरूरी ये है कि हम जायंट सरपेंट की वजह से नहीं मरे। लेना संतुष्ट नहीं थी और नन से कंप्लेन करने गई, लेकिन नन ने भी लोगों की परवाह नहीं की। उसने कहा कि कोई जले हुए फार्म्स याद नहीं रखेगा, लेकिन सब याद रखेंगे कि उनकी पार्टी ने जायंट स्नेक को कैसे मारा। लेना सोचते सोचते साइलेंट हो गई। लाइट को डिटेल्स नहीं पता थीं, लेकिन उसने लेना को अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहा। लेना ने कहा कि वो फाइन है, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। लाइट ने ये नोटिस किया तो लेना भाग गई। शाम को लाइट गिल्ड लौटा और ऑगर मारने के 10 गोल्ड मिले, लेकिन वो हैप्पी नहीं था क्योंकि वो अभी भी लेना के बारे में सोच रहा था। ईसा ने सुझाव दिया कि अगर वो इतना वरीड है तो ग्रूस से बात कर ले, जो अभी कुछ गोल्ड डिगर्स के साथ पार्टी कर रहा है। ग्रूस एक प्रीमियम सूट में था और बता रहा था कि कैसे उसने आज अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड से जायंट बेयर मॉन्स्टर को मारा। तभी रिसेप्शनिस्ट वहां पहुंची और बोली कि लोकल्स ने कंप्लेन की है कि उसके अटैक की वजह से उनका पानी का सोर्स सूख गया। ग्रूस ने कहा कि ऐसी चीजें अनअवॉइडेबल हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और पेजेंट्स उसकी नजर में चींटियां हैं। ये सुनते ही लाइट रूम में घुसा और ग्रूस को कहा कि लेना को उसकी पार्टी से जाने दे। ग्रूस ने गार्ड्स बुलाए और लाइट को रूम से बाहर फेंक दिया, कहते हुए कि यूजलेस कैनन फोल्डर्स को एस रैंक सूट्स में जगह नहीं है। अगले दिन ग्रूस और उसकी पार्टी एक और मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लाइट के वर्ड्स लेना के दिमाग में गूंज रहे थे। उसने ग्रूस को बताया कि वो पार्टी छोड़ना चाहती है और अपने बिलीफ्स के हिसाब से एडवेंचरर बनना चाहती है, लेकिन ग्रूस ने अपनी गॉड स्पीड स्किल से उसके सामने आकर स्वॉर्ड तान दी। लेना आधार मानती गॉड स्पीड काल काल के जानती थी कि स्वॉर्ड सेंट होने के बावजूद वो ग्रूस से फाइट नहीं कर सकती। ग्रूस ने उसे जमीन पर गिराकर स्लैप किया और कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेगी और वर्ल्ड को उसी तरीके से सेव करेंगे जैसे वो चाहता है। लेना ट्रॉमेटाइज्ड थी और कुछ नहीं बोल पाई। बाहर लोग पार्टी के लिए चीयर कर रहे थे, लेकिन लेना कंप्लीटली डिजेक्टेड थी। तभी उसने लाइट और आयशा को देखा जो उसके रास्ते में खड़े थे। लाइट ने उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहा। लेना ने सुबह के स्लैप को याद करते हुए कहा कि उसे भूल जाए, लेकिन लाइट ने मना कर दिया। उसने ग्रूस को ड्यूल के लिए चैलेंज किया और कहा कि अगर ग्रूस हारा तो लेना फ्री हो जाएगी। ग्रूस ने रिफ्यूज किया, लेकिन जब लाइट ने कहा कि जो पहले चिकन आउट होगा वो गे है, तो ग्रूस ने पर्सनली ले लिया। उसने एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर वो जीता तो लाइट को पूरी लाइफ के लिए गिल्ड से बैन कर दिया जाएगा। लाइट ने ग्लैडली ऑफर ले लिया, हालांकि लेना ने उसे रिकंसीडर करने की प्लीज की क्योंकि कोई भी ग्रूस को नहीं हरा सकता। ईसा ने ग्रूस की असेसमेंट की और पाया कि उसकी गॉड स्पीड स्किल उसे बहुत फास्ट मूव करने देती है। लाइट ने रिवील किया कि उसके पास 2 स्किल्स हैं, लेकिन ग्रूस ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। ड्यूल शुरू हुआ
और ग्रूस तुरंत लाइट के करीब पहुंचकर अटैक किया। लाइट ने शेयर इंस्टिंक्ट से अटैक ब्लॉक किया, लेकिन ग्रूस उसे लगातार पुश बैक कर रहा था। लाइट सब डिफेंड कर रहा था, लेकिन तभी उसकी स्वॉर्ड टूट गई। ग्रूस ने लेना से कहा कि अगर वो उसकी स्लेव बन जाए तो वो इस आइडियट को छोड़ देगा, लेकिन लाइट ने इनफेमस ना आइड विन वाला मूव किया। लेना ने फैसला किया और लाइट के साइड में खड़ी हो गई ताकि उसका फेथ दिखा सके। इसने ग्रूस को और गुस्सा दिलाया। लाइट ने अपनी टूटी स्वर्ड की जगह एक ब्रूम उठा ली, जिससे ग्रूस का ईगो और हर्ट हुआ। उसने कहा कि लाइट को इस ड्यूल को जोक की तरह लेने की भारी पड़ेगी और उस पर डैश किया। लाइट ने इमेजिन किया कि ब्रूम एक स्वर्ड है और उसने ग्रूस के मूवमेंट्स देखना बंद कर दिया। बस फीलिंग से अपने वेपन को स्विंग किया और ग्रूस को वॉल में क्रैश करा दिया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। लाइट ने सेक्रेड के बाकी मेंबर्स को वार्न किया कि अगर उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की तो उनका भी यही हाल होगा। फिर उसने लेना की तरफ देखा और कहा कि अब वो फ्री है, जो भी चाहती है कर सकती है। उसने एक बार फिर उसे अपनी पार्टी ज्वाइन करने को कहा और लेना ने ग्लैडली उसका हाथ थाम लिया। उसके बाद लाइट, ईसा और लेना के हाउस में रहने लगे और वहां एक छोटा फार्म सेटअप किया। चीजें कुछ टाइम के लिए पीसफुल लग रही थीं, लेकिन तभी नन की तरफ से एक मैसेंजर आया जिसने लेना को बताया कि उसे नन से बात करने के लिए समन किया गया है, क्योंकि उसने सीक्रेट छोड़ दिया है। लेना ने मीट करने से रिफ्यूज कर दिया और जब मैसेंजर ने बताया कि अब उसे पहले जैसे स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तो भी लेना ठीक थी। इसने उसे और लाइट को होली नन की बैड लिस्ट में डाल दिया। जब वो गिल्ड गए तो उन्हें सिर्फ लो पेइंग और जॉब्स ऑफर किए गए, जैसे खोए हुए बिल्लियों को ढूंढना या सीवर में चूहों को एक्सटर्मिनेट करना। लेकिन लेना ने ग्लैडली सभी लो लेवल जॉब्स एक्सेप्ट किए, बशर्ते वो लाइट के साथ काम कर सके। उन्होंने विलेजर्स को कंस्ट्रक्शन में हेल्प की, चूहों से फाइट की और बिल्लियों को रेस्क्यू किया, जिससे उन्हें दिन के अंत में सिर्फ 3 पिज्जा अफोर्ड करने लायक पैसे मिले। लेकिन लेना हैप्पी थी क्योंकि वो हमेशा से लोगों की हेल्प करना चाहती थी। उसे लगा कि लाइट इससे संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन लाइट ने कहा कि उसे भी बहुत फन आया। फिर उसने सुझाव दिया कि वो अपनी पार्टी का नाम लग्जुरिया द इनकम्प्लीट रखें। ईसा और लेना दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। तीनों ने वादा किया कि वो वर्ल्ड फेमस एडवेंचरर्स बनेंगे जो लोगों की हेल्प करेंगे, और ये उनकी पार्टी का ऑफिशियल स्टार्ट मार्क किया गया। अगले दिन लाइट और उसकी पार्टी गिल्ड पहुंचे, जहां रिसेप्शनिस्ट के पास उनके लिए एक अर्जेंट क्वेस्ट था। लाइट ने जॉब को सुने बिना ही ग्लैडली एक्सेप्ट कर लिया। लेना ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि उन्हें किस मॉन्स्टर से फाइट करनी है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उसे मॉन्स्टर के बारे में पता नहीं है, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। उसने बताया कि 2 महीने पहले एडवेंचरर्स की एक पार्टी नॉर्थ के फॉगी वैली में मॉन्स्टर पॉपुलेशन सर्वे करने गई थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। गिल्ड ने सर्च पार्टी भेजी, वो भी गायब हो गई। फिर एक और सर्च पार्टी भेजी गई, वो भी नहीं लौटी। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि 18 एडवेंचरर्स सभी बी या अ रैंक के गायब हो गए हैं। उसने लेना को उनकी इन्फो वाली लिस्ट दी। लेना शॉक हो गई जब देखा कि उसके 2 मेंटर्स, जिन्होंने उसे एडवेंचरर बनना सिखाया था, भी मिसिंग लोगों में शामिल हैं। वो दोनों काफी स्किल्ड थे और लेना उस चीज के बारे में चिंतित थी जिसने उन्हें मिसिंग कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि उनका सिर्फ एक क्लू है। सभी लोग फॉर्मर काउंट ऑफ मोंटी के कैसल के आस पास गायब हुए थे, जो अपने टाइम में एक वेल्दी एडवेंचरर था लेकिन लंबे समय पहले गुजर चुका था। उसने बताया कि मिशन कंप्लीट करने की कंडीशन है लॉस्ट एडवेंचरर्स को ढूंढना और इस प्रॉब्लम की वजह पता करना। उसे पता था कि ये उनकी पार्टी के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन ये हायर अप्स का डिसीजन था। लेना को नहीं लगा कि उन्हें ये क्वेस्ट लेना चाहिए, लेकिन लाइट को ठीक ऐसा ही मिशन चाहिए था क्लाउड्स के लिए। जल्द ही तीनों फॉर्मर काउंट के कैसल पहुंचे। जैसे जैसे वो स्टीप स्लोप के साइड वाले नैरो पाथ पर चल रहे थे, लाइट के अंदर का कैपिटलिस्ट पिक जाग गया। जब उसने जायंट कैसल को क्लोज से देखा, उसने कहा कि एडवेंचरर्स वाकई बहुत पैसे कमाते हैं और उसे भविष्य में इतना बड़ा मेंशन चाहिए। ईसा ये सुनकर जंप करने लगी कि एक दिन वो फिल्टी रिच होंगे, लेकिन इसने वो नैरो स्ट्रिप ब्रेक कर दिया जिस पर वो खड़े थे। ईसा नीचे गिर गई और उसे पकड़ने की कोशिश में लाइट और लेना भी ग्रेविटी का शिकार हो गए। लकीली लाइट ने अपने स्वर्ड स्विंग की विंड प्रेशर से उनके लैंडिंग को ईज किया, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, उन्हें मॉन्स्टर्स ने घेर लिया। लाइट ने तुरंत एक मॉन्स्टर को डाउन किया और तभी लेना ने इस ट्रिगर हैप्पी आइडियट को कहा कि अटैक करने से पहले मॉन्स्टर्स को देख ले। लाइट ने देखा कि मॉन्स्टर्स असल में मिसिंग एडवेंचरर्स हैं जो माइंडलेस जॉम्बीज में तब्दील हो चुके हैं, और उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया। ईसा ने अपनी एनालिसिस स्किल इस्तेमाल की और बताया कि ये लोग सच में जॉम्बीज हैं और कोई भी लिविंग पर्सन जिसे वो बाइट करेंगे वो भी जॉम्बी बन जाएगा।
वो जॉम्बीज की स्किल्स पढ़ सकती थी और वो मिसिंग एडवेंचरर्स की स्किल्स से मैच करती थी। लाइट को गिल्ट फील हो रहा था कि उसने अभी एक ह्यूमन को ऑफ किया और वो अपने थॉट्स में इतना एंग्रोज था कि उसे एक जॉम्बी के अटैक का पता नहीं चला। लकीली लेना ने उसका पिटीफुल आस कवर किया और जॉम्बी को आधा काटकर उसके सॉल को आफ्टर लाइफ भेज दिया। उसने लाइट से कहा कि ये गिल्ट ट्रिप पर जाने का टाइम नहीं है और सुझाव दिया कि उन्हें कैसल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवर है तो वो वहां होगा। लेकिन कैसल के अंदर उनका इंतजार और भी ज्यादा जॉम्बीज कर रहे थे। लेना सीधे जॉम्बी होर्ड की तरफ दौड़ी और उन्हें क्विकली टेक डाउन करने लगी, जबकि डम्ब लाइट पीछे खड़ा होकर कमेंट्री कर रहा था जैसे एक इंसेल। कुछ देर बाद उसने फैसला किया कि वो एक गर्ल को सारा हेवी लिफ्टिंग नहीं करने दे सकता, तो वो भी फाइट में शामिल हो गया। लेकिन इससे ईसा बिना प्रोटेक्शन के रह गई। एक ज़ॉम्बी नाइट उसके पीछे से आया, लेकिन लेना ने ईसा को हर्ट होने से पहले उसे टेक डाउन कर दिया। लाइट को रियलाइज हुआ कि ये उसकी केयरलेसनेस की वजह हुआ था, और अगर वो पहले फाइट में शामिल होता तो ईसा कभी डेंजर में नहीं पड़ती। जब वो सेल्फ एनालिसिस कर रहा था, लेना ने कहा कि उन्हें अब सेकंड फ्लोर पर मूव करना चाहिए। लाइट के पास एक क्वेश्चन था। उसने कहा कि सिर्फ 18 एडवेंचरर्स गायब हुए थे, लेकिन यहाँ तो उससे कहीं ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। लेना ने सुझाव दिया कि कुछ एडवेंचरर्स के आने से पहले भी यहाँ हो सकते थे, जिससे लाइट और भी क्यूरियस हो गया। जैसे जैसे वो कैसल के अंदर बढ़े, उन्हें हॉलवे में जॉम्बीज के एक ग्रुप ने एम्बुश किया, और ये जॉम्बीज बाहर वाले जॉम्बीज से फास्टर और स्मार्टर थे। लाइट ने ईसा से पूछा कि क्या वो उनकी एनालिसिस स्किल इस्तेमाल कर सकती है, और ईसा ने ऐसा ही किया। पता चला कि इन जॉम्बीज को टैम किया गया है। लाइट को रियलाइज हुआ कि कोई इन जॉम्बीज को कंट्रोल करके उन पर अटैक करवा रहा है, और तभी उसने डिम लाइट में कुछ फाइन थ्रेड्स ग्लिस्टन करते देखे। ईसा ने कहा कि वो इन थ्रेड्स के जरिए मैजिक फ्लो होते देख सकती है जो जॉम्बीज में जा रहा है, और अब लाइट को यकीन हो गया कि यही तरीका है जिससे मास्टरमाइंड जॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है। उसने रास्ता दिखाया जहां थ्रेड्स ले जा रहे थे, और जल्द ही पार्टी एक डोर के सामने पहुंची। लाइट ने सावधानी से डोर खोला और पाया कि ये एक पार्टी हॉल की तरफ ले जाता है। तभी उसे हॉल के दूसरे छोर से एक फीमेल वॉइस सुनाई दी, और एक रेड हेड गर्ल स्विमसूट पहने उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ी। गर्ल ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो ड्रा है, एक डार्क ऑर्गेनाइजेशन द ब्लैक स्वान की एलीट वॉरियर। लाइट ने अपना स्वर्ड निकाला और ड्रा ने फाइट के लिए जॉम्बीज समन किए। ईसा ने उसकी एनालिसिस की ओर पाया कि ड्रा की स्किल नेक्रोमैंसी है, और वो उन जॉम्बीज की स्किल्स भी इस्तेमाल कर सकती है जिन्हें वो कंट्रोल करती है। लाइट ने सोचा कि ड्रा भी गिल्ड के ऑर्डर पर मिसिंग एडवेंचरर्स को ढूंढने आई है, लेकिन ड्रा ने इस पर सिर्फ स्कोफ किया। उसे अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि वो एनिमी है। उसने बताया कि वो फ्रूट मास्टर को मारने आई है, और फिर 2 जॉम्बीज को उसके ऊपर से अटैक करने भेजा। लाइट ने क्विकली उन्हें स्लैश कर दिया, और अब उसे रियलाइज्ड हुआ कि वो एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गया है, क्योंकि ड्रा को पता था कि वो यहाँ आएगा। लेना भी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसने कभी ब्लैक स्वान ऑर्गेनाइजेशन या नेक्रोमैंसी स्किल के बारे में नहीं सुना था। लेकिन ड्रा ने उन्हें यापिंग बंद करके फाइट शुरू करने को कहा। उसने अपने जॉम्बीज को आगे भेजा, लेकिन लाइट और लेना को उन्हें टेक डाउन करने में कोई परेशानी नहीं हुई। ड्रा ने फैसला किया कि वो लेना को कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो उसने 2 स्पेशल जॉम्बीज भेजे जो लेना के मेंटर्स थे। जैसे ही लेना ने उन्हें देखा, वो इमोशंस से ओवरकम हो गई, लेकिन उन्होंने कोई होल्ड बैक नहीं किया और तुरंत उस पर अटैक कर दिया। ईसा ने उसे अलर्ट किया था, इसलिए लेना को कोई हिट नहीं लगा, लेकिन अब रेडहेड ने फैसला किया कि पहले ईसा को एलिमिनेट करना है। उसने कुछ जॉम्बीज उसके पीछे भेजे, लेकिन लाइट ने तुरंत एक्शन लिया और उसे प्रोटेक्ट किया। जॉम्बीज ने लाइट और ईसा को घेर लिया, और ड्रा ने उन्हें रिलेंटलेसली अटैक करने को कहा। लाइट ने ईसा को सब कुछ से बचाया, लेकिन अब वो टायर्ड था और जॉम्बीज की नंबर ड्रॉप नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ लेना अपने मेंटर्स के खिलाफ हार्ड टाइम फेस कर रही थी। वो सिर्फ उनके अटैक्स को डॉज कर पा रही थी, क्योंकि वो उन 2 लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी जिन्हें वो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती थी। कुछ देर पुशबैक होने के बाद उसे एक आइडिया आया। उसने वो स्ट्रिंग्स काट दी जिनसे ड्रा उन 2 जॉम्बीज को कंट्रोल कर रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, दोनों जॉम्बीज लिम्प हो गए और उनके सॉल्स लेना के सामने मैनिफेस्ट हुए, जिसने उसे क्विकली उन्हें ऑफ करने को कहा। उसके बाद वो अपने माइंडलेस बॉडीज में वापस आए और लेना पर फिर से अटैक करने लगे। आंसू बहाते हुए लेना आगे दौड़ी और एक सिंगल हिट में उन्हें टेक डाउन कर दिया। दूसरी तरफ लाइट वॉल के खिलाफ पिन हो चुका था और जॉम्बीज से फाइट कर रहा था। वो अपनी लिमिट पर था और सोच रहा था कि
कि एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में इतने जॉम्बीज कैसे हो सकते हैं। ईसा ने ड्रा की स्किल देखी और कहा कि वो जॉम्बीज क्रिएट नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि पास में डेड बॉडीज होनी चाहिए। उसने ग्राउंड को स्कैन करना शुरू किया ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन इसने ड्रा को इरिटेट किया, जिसने फैसला किया कि पहले ईसा को डील करना है। उसने एक ज़ॉम्बी को उसके पीछे से अटैक करने भेजा, लेकिन लाइट ने निक टाइम पर उसे प्रोटेक्ट कर लिया। उसने ड्रा को कावार्ड बोला कि एक गर्ल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ड्रा ने कहा कि रियल वर्ल्ड में कोई मोरालिटी की परवाह नहीं करता। लाइट को रियलाइज हुआ कि इस रेट पर वो वॉर्न आउट हो जाएगा और सिचुएशन उसके लिए और वर्स हो जाएगी, लेकिन अगर वो अटैक करने का फैसला करता है तो उसे ईसा को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने ईसा को अपने कंधों पर पिगी बैक स्टाइल में चढ़ा लिया ताकि वो उसे डिफेंड कर सके और ड्रा से डायरेक्टली फाइट कर सके।